न तार वाला ले रहा है न वाईफाई ले रहा है। एलिवेट का कल मीनिंग हुआ था। मीनिंग कहाँ तक हुआ था बाबू? एलिवेट, एलिवेटियस। ठीक है। चलिए फर्स्ट मीनिंग आज लिखते हैं, मोरल बीइंग। हेलो। हाँ वो तो हो बोलिए। गया था, इक्वल तक मीनिंग कल आ क्या? गया था। इक्वल तक हो गया है? जी इक्वल तक हो गया है? जी हमको जी, भी शायद इक्वल लग रहा तक हो था। गया है। ठीक है तो फिर आगे लिखाते हैं। अभी कितने विद्यार्थी जुड़े हैं बाबू? 7 है। 7 हैं। 7 में 6 7 होंगे। एक तो मेरा आईडी। ठीक, देखते हैं जुड़ेगा तो जोड़ देते हैं अपना भी। है कि मेरे सामने खुला रहता है तो थोड़ा सा अच्छा लगता है पढ़ाने में। हेलो, हाँ बोलिए। कौन सा विषय पढ़ाते हैं? कौन कौन सा विषय पढ़ाते हैं? आपको नहीं बताया गया था? आप जुड़े हैं इसमें तो। हाँ, हमको अभी मतलब कौन से सब्जेक्ट चालू किए हैं ये पूछ रहे हैं। इंग्लिश। इंग्लिश पढ़ाते हैं, इंग्लिश शुरू किए हैं, हिंदी भी शुरू किए हैं, दोनों शुरू है। चलिए फर्स्ट, सीड। माइक बंद कर लीजिए जिनका भी माइक ऑन है। सीड मतलब बीज। दूसरा, सोन। सोन मतलब बोया गया। माइक बंद कर लीजिए जिनका भी ऑन है। एंसेस्टर। एंसेस्टर मतलब पूर्वज। जिनका भी माइक ऑन है बंद कर लीजिए। शेयर्ड। शेयर्ड मतलब बट गया। अगर ये 5 नंबर। सेम। सेम मतलब एक समान। माइक बंद कर लीजिए जिनका ऑन है। फेट। फेट मतलब भाग्य। सात। माइट। माइट मतलब शक्ति। फेरोज। फेरोज मतलब मिस्र का राजा। सर फोटो नहीं आ रहा है। क्या हो रहा है? हेलो। क्या हो रहा है बोलिए। फोटो नहीं दिखाई दे रहा है। फोटो नहीं दिखाई दे रहा है? चल तो रहा है, किनको नहीं दिखाई दे रहा? आप माइक बंद कर लीजिए। 16 30 93 643 जिनका भी है आईडी शिव कुमार। कर रहे हैं।
है। 9 नंबर ब्रोकन। ब्रोकन मतलब टूट गया। 10 नंबर वेस्टर्नाइज। वेस्टर्नाइज मतलब होता है पाश्चात्य या पाश्चात्य के संस्कृति में रंगा होना। चलिए जल्दी से मीनिंग लिखिए। सर नर्स का मीनिंग किसका? फर्स्ट लिखना है कामदेव। ठीक है, कामदेव का होगा मदन, मनोज, सर 11 को पढ़ा रहे हैं क्या 12 को? 12 को पढ़ा रहे हैं कि 11 को पढ़ा रहे हैं? अभी 11 में कौन बुतरू है ये बताइए। अभी 11 में कोई बुतरू है? इलेवन में कोई बच्चा है जी? अभी 11 में कोई बच्चा है? रजिस्ट्रेशन होगा तो सब 12th में चल जाएगा। हाँ, अभी कोई 11th में बच्चे नहीं है, सब 12th में है। सर बोल रहे हैं कि दुगो मीनिंग लिख दीजिएगा। क्या बोले? मीनिंग दुगो। हेलो सर। हाँ बोलो। हेलो सुन रहे हैं, बोलो। सर, बोले थे ना कि मदन, मनोज लिखे, इसके बाद क्या लिखे सर? रतिपति। ठीक है सर, ओके। सर अभियंता का नर्स का। ठीक है, अब माइक बंद कर लीजिए ना, अब लिखने ना खाली है। अभियंता का नर्स का सर मीनिंग लिख दीजिए एक साइड से। किसका लिखे मैंने? अभियंता का। अभिनेता। अभियंता सर अभियंता। हाँ वही है सर, एक्टर अभी आता उसी को बोलता है। आप लोग जो है ना, जो भी बोलना चाहते हैं, जो देखिए एक आईडी है रविरंजन सर, उसमें आप चैट में चैट कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए, हम पढ़ लेंगे, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट। किरण। किरण का अंशु। कर। रश्मि। मारीची। प्रभा। 3 नंबर कृष्ण। कृष्ण का घनश्याम। मोहन। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर बहुत आगे माधव। बढ़ गया है क्या? क्या बहुत आगे बढ़ गए? परिवाची शब्द इससे पहले और कुछ पढ़ाए थे कि परिवाची शब्द शुरू आपको किया है अभी?
नहीं, अभी परिभाषित शब्द बताए हैं। परिभाषित शब्द राजकुमार। अच्छा, इसके पहले मीनिंग लिखाए हैं, आपको रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा, आगे नहीं बढ़े हैं अभी। मीनिंग भेज, उससे पहले मीनिंग लिखाए हैं बस। कुबेर का यक्षराज। आप लोग माइक बंद करके रखिए ना प्लीज। राज राज। धनाधिप धनाधिप। ठीक है, 5 नंबर गणेश। गजानन। गणपति। गजवदन। विनायक। लंबोदर। एक दंत। चलिए, इसका ज्यादा हो गया, आ जाइए नेक्स्ट। सर मनोज के बाद क्या लिखे? मनोज के बाद रतिपति। रतिपति। हो गया सर, हो गया, लिखा हो गया। सर कुबेर में क्या है? यक्षराज। हाँ, यक्षराज। हो गया बाबू? हाँ सर, हो गया सर। रुकिए सर, रुकिए 2 मिनट। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बाबू, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको घर में भी लिख सकते हैं, लिखा दिए। अगर लिख रहे हैं साथ साथ तो लिख लीजिए, जो छूट गया है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और आप लोग देखिए, मेरा एक आईडी इधर है रवि रंजन सर, उस पे मैसेज कीजिएगा, ठीक ना? ज्यादा चैट चैट करिए, ठीक है? चैट करने का कोशिश कीजिए। कैसे चैट करे उस पे? सर 2 मिनट रुक जाइए सर, थोड़ा स्क्रीन मार लेते हैं। लीजिए, चैट करना है क्या? हाँ देखिए, आ गया तो बीरबल राज जी सर। देखिए, चैट करना, मेरा एक आईडी है रवि रंजन सर, उस पे जाके आप चैट का ऑप्शन खुलता है, बस चैट का ऑप्शन ऑन कर लीजिए वहां से, और क्या, चैट कर लिए। वहां जो लिखिएगा मेरे पास आएगा, वहां पे जो लिखिएगा वो मेरे पास आएगा। देखिए, आ तो रहा है सबका, बीरबल किए हैं, शिव किए हैं, गोलू गुप्ता। चैट करके आप लोग लिखिएगा ना, तो आपको भी दिक्कत नहीं होगा ना हमको दिक्कत होगा, ठीक है ना? ऐसे ज्यादा माइक ऑन करने से, जहां माइक ऑन कीजिए जहां एकदम समझ में नहीं आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ट्रांसलेशन। कल जो ट्रांसलेशन लिखाए थे वो क्या है? ट्रांसलेशन आपका, मैं एक विद्यार्थी हूँ। अरे गिर गया। ट्रांसलेशन था, मैं एक विद्यार्थी हूँ, पहला। आई एम ए स्टूडेंट, ठीक है? दूसरा ट्रांसलेशन था, तुम एक गायक हो। यू आर ए सिंगर। 3 नंबर, आप एक डॉक्टर हो।
यू आर ए डॉक्टर। 4 नंबर, वह एक अभियंता है। ही इज एन इंजीनियर। ठीक है। 5 नंबर, सीता एक नर्स है। सीता इज ए नर्स। ठीक है। आगे आइए। 6 नंबर, हम लोग विद्यार्थी हैं। वी आर स्टूडेंट्स। 7 नंबर, आप लोग किसान हैं। यू आर फार्मर्स। 8 नंबर, आप लोग राम और श्याम डॉक्टर है। राम एंड श्याम, राम एंड श्याम आर डॉक्टर्स। ठीक है। जल्दी से ट्रांसलेशन कल वाला सब मिला लीजिए। जल्दी से ट्रांसलेशन कल वाला सब मिला लीजिए। कल वाला तो वीडियो देखबे नहीं किए सर। इसमें लिखे हेलो सर। सर 8 ही लिखाए थे। हाँ 8। हेलो सर। हाँ बोलिए ना। बोल रहे हैं लगता है ज्यादा पढ़ा देंगे क्या सर? कल परसों तो अभी चले थे टेस्ट में ना ग्रामर। सर परसों का है 8 नंबर, राम एंड श्याम डॉक्टर। नहीं नहीं, कल ही लिखाए थे बाबू। सर हम कल वाला लिखे हैं तो कल का नहीं है 8 नंबर। अच्छा ठीक है, अगर परसों वाला है तो क्या दिक्कत है? दिक्कत नहीं है। इसमें गायिका का सर मीनिंग क्या लिखे हैं? किसका? गायिका का सिंगर होगा। यू हाँ आर हाँ सिंगर। सिंगर। सीता एक नर्स से है, सीता एक नर्स से हो गया। इसमें मैं एक स्टूडेंट हूँ ना सर, इसीलिए इसमें ए का प्रयोग हुआ है। हाँ हाँ जी ठीक है। कल के लिए ट्रांसलेशन लिखिए, कल बना के लाना है। सर मैं एक, हाँ बोले अब किस जगह पर लगता है, किस जगह पर लगता है, इससे पहले कहीं बताए थे आप? आयन लग बता तो दिए हैं। आयन लगता है वोवेल के साथ, वोवेल साउंड के साथ, और ए लगता है कॉन्सोनेंट साउंड के साथ। कहाँ बताएं सर ये वाला? ये नहीं बताएं अच्छा सर। नहीं बताएं तो मेरा अभी बच्चे जान लीजिए ना बाबू। के साथ लगता है। ठीक है, जी अभी बता दे रहे हैं ना, टेंशन काहे ले रहे हैं। जी सर। चलिए, राजकुमार बंद तो कर मेरा लीजिए ठीक माइक सही बाबू। है। ठीक ठीक ठीक, चैट में आप लोग प्लीज लिख दीजिए ना, चैट में लिखे ना, अच्छा रहेगा ज्यादा। चलिए पहला ट्रांसलेशन, दूसरा लिखिएगा। मैं एक विद्यार्थी हूँ, ये तो हो ही गया है, फिर से बना के लगेगा इसको। 3 नंबर, बंद कर लीजिए माइक, बंद कर लीजिए। आप एक कवि हैं। आप एक कवि हैं। 4 नंबर, आप एक शिक्षक हैं। 5 नंबर, तुम एक नौकर हो।
6 नंबर, तुम एक छात्र हो। 7 नंबर, वह एक कलाकार है। 8 नंबर, वह एक गायिका है। चलिए सर दो और लिखा दीजिए ना, 10 पूरा दीजिए ना। 10 पूरा दें। 9 नंबर, वह एक अभियंता है। ये तो कल हो गया था। वे एक शिक्षक हैं। 11 नंबर, राम एक नेता है। 10 10 10, राम एक नेता है। जल्दी से लिखे ट्रांसलेशन। गायिका का क्या मीनिंग लिखे हैं? क्या चीज का? गायिका का। सिंगर, सिंगर, SINGER। गायक का भी वही होगा ना? हाँ सब एक ही है, सिंगर गायिका सिंगर। गायक गायिका कोई अलग नहीं होता, सब एक। सबको सिंगर ही बोलते हैं। हिंदी में भले थोड़ा अलग हो जाता है। आ जाइए, किसान का जो सही मीनिंग है फार्मर, विद्यार्थी का स्टूडेंट, कवि का पोएट, शिक्षक का टीचर, SERVENT, सर्वेंट मतलब नौकर, VENT नहीं VANT। आइए, छात्र का स्टूडेंट तो हो ही गया, STUDENT। कलाकार का आर्टिस्ट, ARTIST। और क्या बचा? गायिका का सिंगर, शिक्षक का टीचर ऊपर लिख दिए, और नेता का LEADER। नेता का लीडर, लीडर LEADER लीडर। चलिए हो गया ही। आई एम ए फार्मर, आई एम ए स्टूडेंट हो गया सर। हो गया तो चैट में आप लोग लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए हो गया बाबू। सर नहीं लिखे हैं, रुक जाइए ना। स्क्रीनशॉट न लिए हैं? लिख लिया। दो तीन गो। सर वह एक गायिका के बाद वह एक शिक्षक है, उसके बाद वह राम एक नेता है। हम्म। बस हो वे गया एक सर। शिक्षक हैं। वे एक शिक्षक हैं। जी जी वे एक शिक्षक हैं। वे एक शिक्षक हैं। स्क्रीनशॉट ले लेगा, अच्छा रहेगा उनसे। चलिए हो गया, आगे बढ़े।
बंद कर लीजिए, माइक बंद कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं सेंटेंस की ओर। ग्रामर अब देखते हैं। देखिए, आप लोगों को कल हम बताए थे, ऐसे पहले क्लास में क्या बता दिए थे कि सेंटेंस कितने तरह का होता है। तो सेंटेंस 5 तरह का होता है ना। कौन कौन सेंटेंस होता है? असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो हमने आपको असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ा दिया था, है ना। आज हम देखेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। आज क्या देखेंगे? कल कुछ बताएं ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या आज देखेंगे? ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। ऑप्टेटिव सेंटेंस अब होता क्या है और ये काम क्या करता है, ठीक है ना। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस देखिए, जिस तरीके से आपको बताएं क्या कि जो असर्टिव सेंटेंस होता है इसके अंतर्गत इसका दो भाग होता है। एक अफर्मेटिव होता है, दूसरा नेगेटिव। एक हमको पॉजिटिव बताता है तो दूसरा नेगेटिव बताता है। इंट्रोगेटिव में आपको बताएं क्या कि इंट्रोगेटिव भी 2 तरह का होता है, जिसमें एक जो है वो क्या बताता है, एक बताता है हाँ या ना का आंसर देता है, दूसरा हमको एक्सप्लेन करना पड़ता है। इसके बाद आपको इंपरेटिव सेंटेंस बताएं, वैसा सेंटेंस जिससे हम किसी से आज्ञा लेते हैं, अनुरोध करते हैं, है ना, उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। आगे आ जाते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है? तो वैसा सेंटेंस जिससे हम किसी के लिए कुछ चाहते हैं, ठीक है ना, किसी के लिए विश करते हैं, प्रार्थना करते हैं, किसी के लिए प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं, किसी को श्राप देते हैं, CURS, कर्स मतलब क्या होता है? श्राप। और किसी के लिए हम क्या करते हैं? किसी को विश देते हैं, किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, किसी को श्राप देते हैं या किसी को आशीर्वाद देते हैं, है ना। तो उन सारे चीजों के लिए हम इस सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। लिखेंगे क्या कि ऑप्टेटिव सेंटेंस से हम आशीर्वाद, प्रार्थना और श्राप का भाव व्यक्त करते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस से क्या व्यक्त करते हैं? तो ऑप्टेटिव सेंटेंस से हम किसी से प्रार्थना करते हैं, किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, या किसी को श्राप देते हैं, या किसी को हम आशीर्वाद देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। यहाँ लिखेंगे ऑप्टेटिव, OPTATIVE। ऑप्टेटिव सेंटेंस से हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, या तो लिखेंगे किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, किसी को श्राप देते हैं, किसी को श्राप देते हैं, किसी को श्राप देते हैं, किसी को आशीर्वाद देते हैं, किसी को आशीर्वाद देते हैं, ठीक है ना। तो ये जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है, इससे हम किसी को आशीर्वाद देते हैं, किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, किसी को श्राप देते हैं। जैसे बोलिए क्या हुआ? शुरू से सेंटेंस नहीं पढ़े हैं सर, कोई दिक्कत नहीं, आपको वीडियो मिल जाएगा, आप टेंशन नहीं लीजिए। यूट्यूब पे डाला हुआ है, आप हमको मैसेज कीजिएगा, आपको लिंक हम भेज देंगे, शुरू से सेंटेंस पढ़ लीजिएगा, आपका एक भी क्लास मिस नहीं होगा, ठीक है। आपको सारा वीडियो मिल जाएगा, आप टेंशन उसके लिए नहीं लीजिए, ठीक है ना। आप उस सब चीज के लिए टेंशन नहीं लीजिए कि एक आगरा छूट गया है तो कैसे मैनेज करेंगे। आप जो है वो आपको वीडियो मिल जाएगा, टेंशन न लीजिए, ठीक है। माइक बंद कर लीजिए, अभी जो समझा रहे हैं वो देखिए, ठीक है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? तो वैसा सेंटेंस जिससे हम किसी को आशीर्वाद देते हैं, किसी के लिए कुछ मांगते हैं, किसी के लिए विश करते हैं, किसी को श्राप देते हैं, है ना, किसी से प्रार्थना करते हैं, किसी के लिए आशीर्वाद मांगते हैं, तो उसको हम ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, STRUCTURE।
इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? तो इसका एक ही स्ट्रक्चर होता है, मे प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? मे प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 है ना। और यहाँ पर एक इस तरीके का साइन होता है जिसको एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं, ऐसे। अब देखिए हम किसी को आशीर्वाद, किसी को पहला एग्जांपल लेते हैं, तुम मर जाओ, बोलते हैं ना तुम मर जाओ, नहीं तुम मर जाओ, ठीक है, तुम मर जाओ। हम किसी को आशीर्वाद, किसी को क्या, जब जब लोग गांव में लड़ते हैं तो कहते हैं जो जो तू मर जो है ना, जो जो तू मर जो, है ना। तो ऐसे बोलते हैं तो क्या हो गया? मे यू डाई, मे यू डाई, है ना। दूसरा, तुम दीर्घायु हो, तुम दीर्घायु, दीर्घ आयु हो, दीर्घ आयु हो, हैं, तुम दीर्घ आयु हो, ठीक है। तो क्या बोलते हैं? मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, है ना। दीर्घायु मतलब तुम्हारा जिंदगी ज्यादा दिन बचे, तुम ज्यादा दिन जिंदा रहो, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, है ना। अब इस तरीके का जो लैंग्वेज यूज करते हैं, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, भगवान, भगवान तुम्हें, तुम्हें आशीर्वाद दे, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, ये तो बता ही दिए, मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है ना। अब देखिए, अब आप लोग गांव में गाली देते हैं ना, भगवान करे, भगवान करे तुम्हारा बेटा मर जाए, भगवान करे तुम्हारा बेटा मर जाए, है ना। अब ये आप लोग जब गांव में जब लड़ती है दो औरत, तो देखते हैं इसी तरीके से श्राप देते हैं एक दूसरे को, है ना। तो क्या बोलते हैं? मे योर सन डाई, भगवान करे तुम्हारा बेटा मर जाए। तो जो ऐसा सेंटेंस जिससे हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, किसी को श्राप देते हैं, किसी के लिए कुछ इच्छा जाहिर करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? टुनटुन कुमार बंद कर लीजिए माइक, टुनटुन कुमार माइक बंद कर लीजिए बाबू, है ना। तो उसको हम बोलते हैं क्या? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस समझ में आ गया तो आप लोग हमको मैसेज कर दीजिए, चैट में बता दीजिए कि हाँ सर समझ में आ गया, चैट में बता दीजिए कि हाँ सर समझ में आ गया। हेलो, हाँ बोलिए। कितना देरी से स्टार्ट है सर? 6 बजे डेली स्टार्ट होता है, आपको नहीं पता है? ओ सर, बुक आज पढ़ाई डेली हुआ क्लास है? बुक अभी नहीं हुआ है, बुक अभी नहीं हुआ है। ठीक सर, ठीक। चलिए आगे देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये हो गया ऑप्टेटिव सेंटेंस, अब देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आज सेंटेंस को खत्म कर देंगे, टेंशन न लीजिए, थोड़ा बहुत बचेगा तो कल खत्म हो जाएगा। मैसेज कहाँ पे पढ़ रहे हैं सर? क्या बोले? नहीं, सिर समझ नहीं आया है गोलू गुप्ता। इसमें समझना यही है कि वैसा वाक्य जिससे हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, किसी को आशीर्वाद देते हैं, किसी के लिए हम श्राप देते हैं, तो वैसा सेंटेंस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आपको बता ही दिए, एग्जाम्पल क्या क्या है कि तुम मर जाओ, है ना, मे यू डाई, तुम दीर्घायु हो, मे यू लिव लॉन्ग। इसका जो स्ट्रक्चर होता है मे प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 होता है। बीरबल, फिर से हम इसको समझा देते हैं, आप लोग टेंशन ना लीजिए, फिर से इसको हम समझा देते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता क्या है? वैसा सेंटेंस, ध्यान से सुनिएगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ऑप्टेटिव सेंटेंस से हम यानी लिखे बोलेंगे वैसा सेंटेंस जिससे हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, है ना। जब हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, आपको कोई पैर छूता है तो क्या आप बोलते हैं? भगवान करे तुम खुश रहो, है ना। तो क्या किए? उसको आशीर्वाद दिए,
उसको क्या किया, आशीर्वाद दिए। भगवान करे तुम खुश रहो, मे यू हैप्पी, है ना, क्या हुआ, मे यू हैप्पी, भगवान करे तुम खुश रहो। अब कोई तुम्हारा पैर छूता है तो क्या बोलते हैं, दीर्घायु भवा, है ना, भगवान करे तुम जो है दीर्घायु हो, तुम्हारा जीवन ज्यादा दिन का रहे, मे यू लिव लॉन्ग। अब देखिए कोई आपका पैर छूता है तो क्या बोलते हैं, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, है ना, तो भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे मतलब क्या, मे गॉड ब्लेस यू, है ना। तो ये सब सारा क्या है, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस से हम विश करते हैं, प्रे करते हैं, मतलब किसी के लिए कुछ चाहते हैं, मांगते हैं, किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, किसी को श्राप देते हैं या किसी को आशीर्वाद देते हैं। अब दो औरत गांव में लड़ती है तो लड़ते लड़ते एक दूसरे को कितना श्राप देती है, भगवान करे तो बेटवा मर जाओ, भगवान करे तो दुल्हावा मर जाओ, है ना। इस तरीके से जो गाली देती है और श्राप देती है ना। तो अब देखिए यहाँ पर वो भी बता दिया, भगवान करे तुम्हारा बेटा मर जाए, है ना, मे योर सन डाई, नहीं। तो इस तरीके से जो किसी को हम श्राप दे रहे हैं या किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, किसी को आशीर्वाद देते हैं, तो ये किस सेंटेंस के अंतर्गत आता है, ये सभी ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। यहाँ तक तो समझ में आया होगा सबको, अब तो समझ में आ गया। अब तो समझ में आ गया ना बाबू, चलिए आगे बढ़े। आइए आगे बढ़ते हैं। सर हाँ बोलिए। बोल रहा है कि मे यू सन डाई में, इसमें मतलब सब्जेक्ट बीच में है, कोनो कोनो में सब्जेक्ट लास्ट में दिया हुआ है। जैसे देखिए न सर, थर्ड में देखिए, थर्ड में सब्जेक्ट लास्ट ये में है। सब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यहाँ गॉड है। अच्छा, सब्जेक्ट गॉड सब्जेक्ट है गॉड है, सर। गॉड है। हाँ हाँ हाँ। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है बाबू, सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट तो वर्ब के पहले रहता है ना। आगे आइए। अब 10 मिनट है, 10 मिनट हम लोग बुक कर लें कि आगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ें, जो बताइए। बुक सर, बुक बुक। चलिए बुक देखते हैं। 10 मिनट में कल खत्म हो जाएगा, ये काहे टेंशन ले रहे हैं, फिर कल और कुछ शुरू करेंगे। बुक थोड़ा देख लीजिए, सभी अपना अपना बुक निकालिए आगे। बुक सबको लोग खरीदे हैं कि नहीं खरीदे हैं, ये बताइए। बुक सभी विद्यार्थी खरीदे हैं कि नहीं खरीदे हैं? सर अभी नहीं खरीदे हैं। क्या अभी नहीं खरीदे नहीं सर खरीदे बुक, अभी नहीं खरीदे। बुक बाबू सभी खरीद लीजिए। आज हम देखिए बुक आपको पढ़ के बताते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी से लेके मोरल बीइंग तक। कल सब लोग उतना दूर पढ़ के आइएगा, उतना दूर हम हिंदी करके बताएंगे। हम पढ़े स्ट्रक्चर सर, एक ही। लिया है सर, बुक नहीं हम क्या पढ़े बोले? बुक, हम पढ़े बुक। अरे बुक जो है ना बाबू, आप लोग ऑनलाइन डाउनलोड कर लीजिएगा, और नहीं तो आप लोग ऑफलाइन जाके खरीद लीजिएगा मार्केट से, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, हम खरीदे हैं। डाउनलोड कर लेंगे। हाँ हाँ। आज हमको पढ़ने दीजिए मोहनदास करमचंद गांधी से मोरल बीइंग तक, और आप लोग कल उसी तरीके से पढ़ के लाइएगा। जिसको जिसको मीनिंग नहीं मिला है उसको मीनिंग हम भेज देंगे, ठीक है। मोहनदास करमचंद। चलिए आप माइक बंद कर लीजिए, हम एक बार पढ़ लेते हैं। कल पढ़े थे, क्या बोले? 1940। हेलो। हाँ बोलिए। अरे इतना बात क्यों करवाते हैं सर? वही तो सब लोग, वो हम बोलते हैं सबको चैट में लिखिए, चैट में, चैट में, नहीं तो फिर माइक हम म्यूट कर देंगे सबका, तो कोई बोलिए ना पाइएगा। गोलू गुप्ता बहुत बोलता है। हाँ थोड़ा सा कम बोलिए, चैट में ज्यादा लिखे, ठीक है। अच्छी बात तो बोलते हैं, कहते गोलू गुप्ता बोलता है। गोलू हाँ गुप्ता चलिए बहुत देखिए, ज्यादा देखिए हम शुरू से मोहनदास से मोरल बीइंग तक पढ़ देते हैं। आप लोग सब कल पढ़ के कल बुक खरीद लीजिएगा, बुक खरीद लीजिएगा, और मीनिंग जिसका छूट गया है
वो हमसे व्हाट्सएप पर ले लीजिएगा मीनिंग, ठीक है। चलिए देखिए, पढ़ रहे हैं हम। यदि आपके पास बुक है तो सामने जरूर निकाल के रखिए। बुक पढ़ने से आपको यही फायदा होगा कि एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, है ना, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है वो एग्जाम में बनेगा, ठीक है ना। चलिए देखिए, बोल रहे हैं उसको सुनिए। बोल रहा है मोहनदास करमचंद गांधी 1869 टू 1948, पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन, was more a spiritual leader than। चलिए गोलू गुप्ता काहे गुस्सा हो रहे हैं, कोई किसी से लड़िए नहीं, सब यहीं पर हैं। थोड़ा सा आप भी कम बोलिए, ठीक है। किसी किसी को डिस्टर्ब होता है माइक से, है ना, तो चैट में ज्यादा लिखिए, अच्छा रहेगा, ठीक है। आइए, नहीं चैट में ज्यादा लिखिए गोलू गुप्ता, अच्छा रहेगा ना, जैसे सबको थोड़ा थोड़ा दिक्कत होता है, ठीक है, चैट में लिखिए ना। और जो दिक्कत हो जरूर पूछिए, हम बताएंगे आपको, नहीं तब ना। चलिए अब देखिए, बुक देखिए, ठीक है। गुस्सा नहीं होना है, आराम से पढ़ना है, सब भाई हैं। चलिए आइए, बोल रहा है क्या कि फिर से हम पढ़ते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी 1896 टू 1948, पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन, was more a spiritual leader than a politician। आगे आइए। सर आवाज नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा बाबू, आवाज नहीं आ रहा है क्या? आवाज तो आ ही रहा होगा, ठीक तो चल रहा है, तो आवाज कैसे नहीं आएगा? आप लोग इसमें चैट नहीं कीजिए, देखिए मेरा वाला में चैट करते हैं ना तो दिक्कत होता है। आगे आइए, आ जाइए। देखिए हम खड़ा होकर पढ़ रहे हैं, आपको अब दिखेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम खड़ा होकर पढ़ रहे हैं तो अब दिखेगा, ऐसे हम बैठे हुए थे। चलिए देखिए, पढ़ते हैं, आप लोग अब ध्यान से देखिएगा, किताब जिनके पास है वो नहीं है तो सुनिएगा। मोहनदास करमचंद गांधी 1896 to 1948, popularly known as Bapu or the father of the nation, was more a spiritual leader than a politician. He successfully used truth and non-violence as the chief weapons against the British rule in India and helped India gain independence। आपको आपको शुरू करना है तो फुल स्टॉप तक पढ़ना है। आगे देखिए, बोल रहा फ्रॉम 1915 till 1948 he completely dominated Indian politics। He died at the hands of a fanatic on 30 January 1948। His autobiography, My Experiments with Truth, and the numerous articles that he wrote for Young India and his speeches that he delivered on different occasions reveal him not only as an original thinker but also as a great master of chaste idiomatic English। समरी आप ना लोग लिखा था, ध्यान दे समरी। बाबू, अभी तो हम शुरू ही किए हैं पढ़ाना और समरी लिखा दें, कहाँ ध्यान है आप लोग का? सर इसको बोलिए मत बोले, माइक माइक खोल करके बोलिए, मैसेज करो सबको, बोलिए मैसेज समरी करूंगा। मैं समरी पहले, अभी तो बुक ही शुरू किए हैं, किसी को समरी भी चाहिए? कौन आपको 12 में स्टार्टिंग से ही ना पढ़ना है या आप एग्जाम देने वाले हैं, ये बताइए। बीच में कोई बोलेंगे नहीं, ठीक है, आराम से पहले सुनिए जो बता रहे हैं, है ना। समरी हम सब कुछ आपको देंगे। ओरिजिनल थिंकर बट ऑल्सो एज अ ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट idiomatic English। In the following extract, Indian civilization and culture, Gandhi ji talks about the sound foundation of Indian civilization, which has
successfully withstood the passage of time, the Western civilization, which has the tendency to privilege materiality, cannot match the Indian civilization that elevates the moral beings. ठीक है, यहाँ तक आपको आपके लिए हम पढ़ दिए और यहाँ तक का जो है मीनिंग भी आपको दे दिया गया है। जिनको मीनिंग नहीं मिला है हम ग्रुप में मीनिंग डाल देंगे, आप देख लीजिएगा। चाहे मीनिंग जो है इसी टीचमेंट एप्लीकेशन पर स्टडी मटेरियल के सेक्शन में आप जाइएगा तो आपको मीनिंग मिल जाएगा। स्टडी मटेरियल के सेक्शन में आप जाइएगा तो आपको मीनिंग मिल जाएगा। ठीक है, वहां से आप मीनिंग देखिए और कल जो है बुक पढ़ के आइए, हम बुक का हिंदी करके आपको बताएंगे। ठीक है, पहले तो कल सेंटेंस खत्म कर लेंगे, फिर टाइम बचेगा तो बुक का हिंदी आपको इसका करके बताएंगे और पढ़वाएंगे भी एक दो विद्यार्थी से, देखेंगे कि आप लोग कैसा पढ़ते हैं। ठीक है, आज देखिए 6:59 हो गया लगभग, मिलते हैं कल। ठीक है ना, और जो विद्यार्थी अपना फी अभी तक जमा नहीं किए हैं, आज शाम तक या कल तक अपना फी जमा करवा दें, क्योंकि देखिए फी आपका जमा रहेगा तभी आगे अच्छे से क्लास चल पाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, जो भी विद्यार्थी हैं सभी से अभी पूछ रहे हैं, यहीं पे बताइए। नीतीश कुमार सुन रहे हैं?